हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल अमन वंडर क्लासेस में। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है और गुड न्यूज़ है। एक उसमें गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, पर कुछ बच्चों के लिए वो थोड़ा कठिन हो सकता है। पर मैं एक बात कहूँगा कि वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको अभी पूरा समझाने वाला हूँ क्या सीन है पूरा। देखते हैं। देखो, अभी क्या होता था पहले, हमारा जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होते थे वो मतलब 1 ईयर में एक बार होते थे बोर्ड्स फाइनल। बाकी बीच में यूटी, पीटी, उसके बाद क्या कहते हैं प्री बोर्ड्स, ये सब होते थे। ठीक है, वो तो अलग मैटर है। पर अब क्या होगा, अब जैसे अभी कोरोना टाइम में हमने कई बच्चों ने दिया होगा सेमेस्टर वाइज, यानी कि टर्म 1 टर्म 2 ऐसे करके एग्ज़ाम दिए होंगे। टर्म 1 में दिया था, फिर टर्म 2 में हमने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, बोर्ड्स में जो कोरोना टाइम में दिए थे। अब क्या हो रहा है, अब वैसे ही कर देंगे पर उसका नाम सेमेस्टर हो जाएगा। जैसे कॉलेजेस में अभी चलते हैं, आपने कई बार देखा होगा डीयू में। अभी कॉलेज में क्या चल रहा है सीन, कि वहाँ पे एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, यानी सेमेस्टर वाइज होते हैं। वही चीज़ स्कूल में लाया जा रहा है, अब सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक है, क्लास 12 के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्लास 10 का भी वही सीन है, क्लास 10 12 दोनों का है। पर अभी मैं मेजर जो लेके चलूँगा वो 12th का लेके चलूँगा, 10th वालों का भी आप समझ लेना। अब देखो बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है। अभी मैं आपको पूरा पढ़ा कर समझाऊंगा, पर थोड़ा मैं बताता हूँ आपको क्या सीन आया है पूरा। देखो, यहाँ पे चेंजेस ये हुए हैं कि पहले क्या होता था कि कोई बच्चा अगर क्लास 12th में गया, अगर उसने साइंस ले लिया, मान लीजिए साइंस ले लिया, और उसका मन है कि थोड़ा वो अकाउंटिंग भी करना चाहता है और साइंस का बायोलॉजी भी पढ़ना चाहता है या फिजिक्स पढ़ना चाहता है, और वो मतलब कॉमर्स का एक सब्जेक्ट लेना चाहता है या ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स का एक सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो क्या करता था बच्चा कि नहीं ले पाता था। पर अभी नेप यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो अब चेंजेस आएंगे, अभी ड्राफ्ट में है, अभी लागू नहीं हुआ है, पर लागू होना मतलब निश्चित है, क्योंकि अब कितने दिन तक पहले ही आ गया था ये नियम। बस लागू होना रह गया था, तो अभी ड्राफ्ट में है। पर ये जैसे ही सबकी सहमति होगी पेरेंट्स की, अभी मतलब फीडबैक लिया जा रहा है, जैसी होगी इसको लागू कर दिया जाएगा इस साल या फिर आने वाले साल तक, मतलब 2024 में ये पर्टिकुलर लागू हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा अगर जाएगा तो 2025 तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, पर इस साल हो सके तो पूरा कंफर्म चांस है कि लग जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्या कह रहा था मैं कि हाँ, पहले क्या होता था बच्चे नहीं ले पाते थे, पर अभी क्या सीन है, ह्यूमैनिटीज़ का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब समझे आप, अगर आप साइंस ले रहे हो तो अब आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप कॉमर्स का एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, आप क्या कहते हैं उसे ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। या फिर आप अगर कॉमर्स ले रहे हो, वो आपको हार्ड लगती है, उसमें काउंटिंग आपको हार्ड लगती है, उसमें आपको मैथ हार्ड लगती है, तो आप मैथ की जगह कुछ और ले सकते हो। कुछ और का मतलब है ह्यूमैनिटीज़ का एक पॉलिटिकल साइंस उठा सकते हो, हिस्ट्री उठा सकते हो, जियोग्राफी उठा सकते हो। ये सब चीज़ें इतनी बढ़िया हैं, मैं तो भाई सच बताऊँ, मैं तो अब सोच रहा था मैं काश अब गया होता 12th में, मेरे तो ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट चुन लेता। ठीक है, जो मेरा फेवरेट है। तो यही सीन है कि मैं मतलब ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट चुन लेता, या फिर मैं साइंस का एक सब्जेक्ट चुन लेता जो मेरे को पसंद आता, थोड़ा बढ़िया भी हो जाता और अच्छा भी लगता। तो यही सब चीज़ें हैं, अब बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं आगे। तो यही चीज़ें जो है चेंजेस हुई हैं। तो अब देखते हैं क्या सीन है बोल रहा है। आप कहो तो मैं आपको सुना दूँ, देखो थोड़ा सा सुन भी लीजिए आप। CBSE Class 10th, 12th Board Exam, Semester System in Class 12th, Flexibility in Choice of Subjects, Check Changes Suggested in NCF. There are several new changes around Class 10 and 12 board exams, देख रहे हो, suggested in the National Curriculum Framework for School Education, NCF. Take a look at what are the द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली रिलीज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफ, विच एनसीएफ का मतलब होता है जो एनसीईआरटी की बुकों में आप देखते होंगे एनसीएफ लिखा होता है, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है 2005 के हिसाब से, मतलब इसको लागू हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप इसके अनुसार ही बुक में जो चेंजेस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इसी के अनुसार होती हैं। विच हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप। देखो मैंने कहा था ना आपको, नेप के अनुसार ये सारा सीन हो रहा है। देखो नेप, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अनुसार ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसमें कई ऐसे मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। विथ सेवरल न्यू सजेशन such as the introduction of semester system in class 12th board exam, the flexibility of subject। अब देखो ये बात कह रहा है, क्या बोल रहा है, semester system in class 12th board exam, the flexibility of subject secondary education and more. The ministry is seeing feedback on student parents teachers educators and other professions
टू इम्प्रूव अपॉन द प्री ड्राफ्ट ऑफ द NCF फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी कि अभी ये सब क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स के, टीचर्स के, एजुकेटर्स को सलाह ले रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि क्या इसको लागू किया जाए। अगर सबकी सहमति, अच्छा फीडबैक आएगा तो इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला ये देखिए आप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अब उसमें लोचदार हो जाएगा मतलब सब्जेक्ट लेना। अगर आप मैंने बता ही दिया, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कॉमर्स में हो, आपको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना है तो आप आराम से ले सको। यही चीज़ें अब होंगी, आप देखोगे अपने स्कूल्स में। उसके बाद देखो क्लास 10th का दे रखा है रिकमेंडेशन, वो पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखो, द एक्सपर्ट पैनल हैज सजेस्टेड that to complete class 10th students should complete two essential courses from each of the 8 curriculum areas available. That is a total of 16 essential courses across 2 years of class 9th and 10th. The curriculum areas would be humanities that includes language. अब देखो क्या बोल रहा है कि 16 एसेंशियल कोर्स आप ले सकते हो, नया जो आएगा इस बार मतलब इंक्लूड होगा सब्जेक्ट्स में। और द करिकुलम एरियाज वुड बी ह्यूमैनिटीज़ दैट इंक्लूड्स लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज तो आपका इंक्लूड होगा ही, हिंदी इंग्लिश वो तो आपका रहना ही है। बाकी आप मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, वोकेंशियल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, सोशल साइंस एंड साइंस का कोई एक सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हो। ये बात इसमें कही जा रही है। देखो ये देखो दिखा रहा है ग्राफ में बढ़िया से। टू एसेंशियल कोर्सेज फ्रॉम ईच ऑफ द करिकुलम एरियाज ऑफ ग्रेड 10 सर्टिफिकेशन। आप ये देखो इतने सारे जो हैं नए रूल्स एंड कोर्सेज आपका लागू होने वाले हैं। अब देखो, इट हैज़ आल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट देयर विल बी नो चेंज इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लास 9th एंड 10th एंड स्टूडेंट विल कंटिन्यू अपीयर फॉर एन एनुअल एग्जाम रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग ए सेमेस्टर सिस्टम। जब तक सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो जाता, ए सेमेस्टर स्ट्रक्चर इन दीज क्लासेज ऑफ पॉसिबल कंस्ट्रक्ट बट इज अननेसेसरी सिंस ऑल स्टूडेंट विल डू ऑल एसेंशियल कोर्सेज दैट ड्राफ्ट स्टेटेड। यानी कि आप 10th में जो है कोर्सेज तो आ रहे हैं, पर अभी क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम उसमें लाना 10th में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर इतना अभी वो समझ नहीं रहे हैं कि लाएं। पर 12th में पक्का है आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा। 10th का भी मतलब चल रहा है सीन, आप समझ रहे हो बात को। तो चलिए इतना ही आपके लिए था। बाकी आप स्कूल में जाओगे, अपने स्कूल में आपके टीचर्स और अच्छे से आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। जितना हो सका मैंने अपना बता दिया कि, और कुछ नहीं है, बस यही सीन है। आप समझ लो कि अब आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, जैसे टर्म 1 टर्म 2 होते थे। और आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हो इधर उधर का, यानी कि साइंस ह्यूमैनिटीज़ का, अगर आप कॉमर्स के हो, अगर ह्यूमैनिटीज़ के हो तो आप साइंस और कॉमर्स का चुन सकते हो, साइंस के हो तो आप कॉमर्स और क्या कहते हैं उसे आर्ट्स का चुन सकते हो। तो अब मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, अब आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, बात ये है इसमें टोटल मिलाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए।